बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में लॉगरिथम यूनिट 3 को स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथम, क्योंकि नया टॉपिक था आपके लिए, पहले इसका बेस कोई नहीं था, तो मैंने कोशिश की थी कि आपको थोड़ा सा लॉगरिथम का यूज़, लॉगरिथम कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ये आगे की तरफ बढ़ा और ज़रूरत क्यों पड़ी, किस किस साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद फिर हमने कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक ये देखा था कि हम बड़े नंबर्स को किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिससे लिखना निस्बतन आसान हो जाता है और एरर्स का मार्जिन कम हो जाता है। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें आपको कहा गया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखें पहला पार्ट 5700। साइंटिफिक नोटेशन में याद करें, मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट को मूव करना होता है और लेकर आना होता है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। उसमें जो भी फिगर आपको दिया होगा उसमें पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम नंबर को, डेसिमल पॉइंट को लेकर आएंगे। यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट एंड पर है ना, और हम इसे कहाँ मूव कर रहे हैं, ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो 5 के बाद, यानी इसको जब हम लिखेंगे तो ये 5 के बाद पॉइंट आ गया और ये 7, आगे वाले ज़ीरो तो फिर डिस्कार्ड हो जाएंगे ना। और मूवमेंट कितनी हुई है, कितने डिजिट मूव किया आपने, देखें 1 2 3 डिजिट्स मूव किया है। और कहाँ से कहाँ, राइट से मूव किया आपने लेफ़्ट की तरफ। और ये बात मैंने बताई थी, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो जितने डिजिट मूव किया है वो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव के साथ दैट नंबर आता है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 डिजिट थे तो ये 3 आ गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई। देखें, और ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ज़्यादा करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट बन जाए आपको कि ये साइंटिफिक नोटेशन में करते क्या हैं। 9849 800 और फिर ये 000। देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ है, ना हो तो कहाँ होता है, एंड भी होता है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को आना है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 4 है, 4 के बाद पॉइंट ने आना है, यानी हमने यहाँ से इसको मूव करना है और यहाँ लेकर आना है। ये देख लें तो ये कितना बनेगा, 4 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, आगे 9 और 8, ये 9 और 8 आपने लिख लिया, आगे वाले ज़ीरो तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब आगे क्या करना है, 10 रेज़ टू द पावर, पावर में क्या लिखेंगे, मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। देखें राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं ना। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स यहाँ मूव किया डेसिमल ने, तो 10 रेज़ पावर 7 साथ लग जाएगा। समझ आया। और देखें चलें 6 पार्ट 0.00643। ये है। मैंने आपको क्या समझाया था कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 0 0 0, ये नॉन ज़ीरो, इसके बाद आना चाहिए, यानी यहाँ आना है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है ना, यहाँ से मूव करा के देख लें, यहाँ से मूव करके हम 6 के बाद लेके जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 6.43
और अब डेसिमल पॉइंट कहाँ जा रहा है? लेफ़्ट से राइट की तरफ, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करे तो नेगेटिव ले लेनी है पावर। तो 10 इस पावर कितनी है पावर, ये डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3, तो 10 इस पावर -3। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में बना। एक और नेगेटिव वाला करते हैं। 9th पार्ट देखें, 0 पॉइंट और ये 0 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज़ के बाद 3 9 5। देखें इस साइंटिफिक नोटेशन इसलिए इस्तेमाल होती है कि जहाँ पे इतने छोटे नंबर आ जाएं या बहुत बड़े नंबर आ जाएं तो उन्हें संभालना मुश्किल है, उनको याद रखना। उन्हें लिखते हुए कोई भी ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए यूज़ की जाती है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये सारे 0 0 0 चले, 3 ये है, ये नॉन ज़ीरो है। यहाँ लेकर आएंगे डेसिमल पॉइंट को, और कहाँ से लाना है? यहाँ से। ये देख लें मूवमेंट कहाँ हो रही है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पावर नेगेटिव में होगी। 3 के बाद पॉइंट आ गया और 9 5। ये शुरू के 0 तो ख़त्म हो जाएंगे ना, ये रह गए। कितने हैं डेसिमल पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 रेज़ पावर -9। इस तरह से करके लिखा हमने। क्लियर हो गई ये बात? देखें 10th पार्ट, 2 7 5 0 0 0 और नीचे है 0.0025। ऊपर कन्वर्ट करें इसे, पॉइंट को हम कहाँ लाएं? 2 के बाद लाएंगे ना, तो 2 के बाद ये लगे 2.75 और कहाँ कितने डिजिट मूव किया है? यहाँ से लेके गए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ पावर 5, क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ आए हैं। नीचे आप देखें 2 के पास लेके जाएंगे ना, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये 2 है, तो 2.5 हो जाएगा ये। अब देखें मूवमेंट कहाँ हो रही है? 1 2 3, तो लिखेंगे 10 रेज़ पावर -3, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो देखें ये 5 से कैंसिल हो सकता है ना, 5 से कैंसिल करें तो ये 0.5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार 25 और ये 5 5 ज़ार 25। इसको आप ऊपर ले जाएं तो 10 इस पावर 5 -3 पावर है, तो ऊपर जाके ये +3 हो गई। ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना बना? 0.11 डिवाइडेड बाय 0.1, 5 से डिवाइड किया ना। आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आता है ना, इसको पॉइंट में लाएं तो ये कितना बन रहा है? ये देखें ये 11 हो जाएगा और नीचे ये 1 हो जाएगा। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 लग गया, ये 2 के बाद ये था पॉइंट था, तो ये 100 हो जाएगा। ये स्टेप समझ आ रहा है? पॉइंट हमने ख़त्म कर लिए, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो ये 100 करके पॉइंट ख़त्म कर दिया। ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये ख़त्म करके 10 लगा दिया। तो अब देख सकते हैं ये और ये तो कैंसिल हो रहे हैं। हमें 1 के बाद पॉइंट चाहिए ना, क्या लिख लेंगे? ये देखें 1.1 लिखा, तो 1 डिजिट आगे मूव किया, तो ये 10 इस पावर +1 और एक हमारे पास ये 10 इस पावर 8 है ये, और नीचे ये 10 है। 10 10 तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1.1
इंटू 10⁻8, यानी इसका आंसर ये बना। फिर देख लें, पॉइंट के बाद ये 2 के बाद पॉइंट लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स, तो 10⁻5 हो गया। इधर पे ये 2 के बाद पॉइंट को लेके आए, 2.5 हो गया, और 1 2 3 डिजिट्स नेगेटिव पावर के साथ, ये कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया, 0.55 आ गया, और ये 0.5 हुआ। फिर 5 से कैंसिल कर लिया, 0.11 और 0.1, ये -3 पावर ऊपर लेके गए हैं, +3 हो गई 8। अब पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 100 लगा लिया, नीचे वाले का पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 लगा लिया, तो ये कैंसिल हो गया। 11 है, ये 11 को 1.1 इंटू 10 लिख दिया, और ये 10⁻8 है, और नीचे ये 10, तो 10 और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻8, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। आपको साइंटिफिक दिया हुआ है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। देखें, पहला पार्ट 6 इंटू 10⁻⁻4, नेगेटिव किस चीज़ को शो करता है कि डेसिमल हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ लाए थे ना। नेगेटिव किस चीज़ को शो करता है कि आपने मूव किया था लेफ़्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब है कि आप वापस चले जाएं, राइट से दोबारा लेफ़्ट की तरफ चले जाएं। अभी पॉइंट कहाँ है, 6 के बाद है ना, तो कितने डिजिट लेना है, 4 डिजिट्स। तो देखें, एक डिजिट तो ये हो गया, ये हो गया दूसरा डिजिट, ये हो गया तीसरा डिजिट, ये हो गया चौथा डिजिट, और यहाँ पॉइंट लगा दें। तो ये देख लें, यहाँ से वापस चले गए ना, पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ आए थे, अब राइट से लेफ़्ट की तरफ चले गए। तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इस तरह से। और देखें सेकंड पार्ट, 5.06 इंटू 10⁻10। पॉजिटिव पावर का क्या मतलब है कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए, अब वापस चले जाएं लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आए थे। अब वापस जाएं तो ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाएगी। कितने डिजिट, 10 डिजिट्स, 5 पॉइंट यहाँ से मूव कर गए ना, ये 0 6 कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। आपको 10 डिजिट जाने हैं, 10 के लिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देख लें, वापस अगर जाके चेक करें तो ये देखो एंड पे होगा ना डेसिमल पॉइंट, यहाँ से कहाँ आएगा, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, तो यहाँ से यहाँ, तो देखें वही चीज़ आ जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखें वही आ रहा है। यानी आपने साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से लिख दिया। और देख लें, एक पार्ट चलें और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, 9.018 इंटू 10⁻⁻6। नेगेटिव पावर, यानी हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया था, अब वापस जाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, ये राइट से लेफ़्ट की इधर जाएंगे। कितने डिजिट्स, 6 डिजिट्स। तो ये देखें, ये 8 उसी तरह आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया। पॉइंट यहाँ से चलना शुरू हुआ है ना, इधर से, यहाँ से 6 डिजिट आगे जाना है। 1, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से मूव किया, ये नेगेटिव से पता चल रहा था कि हमने कहाँ मूव किया था, लेफ़्ट से राइट। अब किधर जाएंगे, उल्टा जाएंगे ना, राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो 6 डिजिट चले जाएं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आ जाएगा साइंटिफिक में। क्लियर हो गई ये बात।
ये देख लें, फोर्थ वन भी देख लें। 7.865 इंटू 10⁻8 ये है। ये इसका क्या मतलब था? हमने मूव किया था राइट से लेफ़्ट की तरफ, अब उल्टा जाएंगे। लेफ़्ट से राइट की उल्टा जा रहे हैं ना, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। 8 डिजिट्स 7,865, ये पॉइंट यहाँ से चला है, यहाँ से कितने डिजिट आने हैं? 8। तो 1 2 3 डिजिट ये हो गए। 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो ये आ गए। तो ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया, ये क्लियर है ये बात अब कि किस तरह से साइंटिफिक को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख सकते हैं या ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।